इंडिया न्यूज। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और उपलब्धि भारतीय सेना के साथ साथ डीआरडीओ की से कहें, और इस ड्रोन के बारे में, इसकी खासियत के बारे में आप क्या कहेंगे? मनोज जी, देखिए, बहुत वेलकम स्टेप है जी। हमारे पास में। जो जब से मिसाइल टेक्नोलॉजी आई हुई है, तब से इस तरह के जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस हैं, जिसको जिसको कि वॉर थिएटर में अप्लाई किया जा सकता है, वो लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले एक स्मार्ट मिसाइल का निर्माण हुआ था, जो कि जहाज से जाता था और अंडरग्राउंड जो सबमरीन है उसको तबाह करने के लिए 450 किलोमीटर दूर उसके लिए बनाया गया था। वो भी कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी थी। देखिए, जो मिसाइल्स होते हैं और उसके ऊपर में जो वॉरहेड होता है, इसमें बेसिकली 7 सिस्टम्स होते हैं। एक तो प्रोपल्शन सिस्टम जो कि इसको गति देता है, दूसरा एरोडायनेमिक जो इसको स्टेबल रखता है जब ये जा रहा होता है, तीसरा नेविगेशन कंट्रोल जो 3D में इसको गाइड करता है आगे टारगेट पे जाने के लिए, चौथा इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें कि सारे जो सेंसरी इनपुट्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, वो आते हैं और उसको इंटीग्रेट करके कंप्यूट किया जाता है। और जो पांचवा है वो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि गाइडेंस सिस्टम, जिसमें कि बहुत सारे वर्जन्स हैं, प्रीसेट, कमांड, नेविगेशन, बूम राइडर, होमिंग, कॉम्पोजिट, आप नाम लेते जाइए, इसमें बहुत एडवांसमेंट हुआ है। और लास्ट जो 2 चीज़ें हैं वो एक टारगेट एक्विजिशन, जिसमें कि आपको बिल्कुल टारगेट के ऊपर जाके गिरना है, और लास्ट कि पेलोड का इंटीग्रेशन और उसको वहाँ पे किस तरह से गिरा जाता है। अगर ये सिस्टम आपके पास में है, जो कि हर मिसाइल में लगभग है, तो इसको आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसा है जो कल भी परसों भी हम आपसे बात कर रहे थे, मैंने कहा ये हर मिनट में, हर घंटे में ये टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसमें और वैल्यू एडिशंस हो रही हैं, इसमें ज़्यादा के ज़्यादा उसमें एसिड्स दिए जा रहे हैं। तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को जिसको हम लोग मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च वेपन ड्रोन के जिसको कहते हैं, इसमें मेनली जो सिस्टम है वो एक छोटा सा मिसाइल है, जो कि प्रोपल्शन सिस्टम, इसमें आपने बताया कि 150 केजीएफ का टर्बोजेट इंजन है। इसका वेलोसिटी आपने ऑलरेडी बता दिया कि लगभग 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा किलोमीटर पर आवर है। इसमें आपने बता दिया कि नेविगेशन सिस्टम जो है, या तो ये जीपीएस से चल सकता है या ग्लोनास से, जो रशियन सिस्टम है, उससे चल सकता है। लेकिन इस दोनों सिस्टम में, जीपीएस या ग्लोनास में, जब भी आप इसको गाइड कीजिएगा, तो जिसका ये जीपीएस ग्लोनास सिस्टम है, जीपीएस नेटो के द्वारा संचालित है, यूरोपियन देशों के द्वारा संचालित है, ग्लोनास रशियन के द्वारा संचालित है, उसको पता चलेगा कि आपका ये वेपन कहाँ जा रहा है। इसलिए इसको इंटीग्रेट किया गया है हमारे नाविक सिस्टम से, जो बिल्कुल प्योर इंडियन सिस्टम है। इसमें आप जिस तरह से इसको कॉन्फिडेंशियली, सीक्रेटली इसको गाइड करेंगे, ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो वो नेविगेशन कंट्रोल इसमें दी गई है। इसका टारगेट एक्विजिशन जो है वो 2 चीज़ें हैं, एक तो इंफ्रारेड होगा या फिर रेडार कंट्रोल होगा, तो वो भी आपने इसमें दी हुई है। और इसको आपने जो वॉर हेड जो कि डिलीवरी करेगा, वो आपने एक ड्रोन बना दिया है। देखिए, मिसाइल जो है इसको लेके टारगेट के नज़दीक जाएगा, उसके बाद मिसाइल सेपरेट हो जाएगा, फिर ड्रोन वहाँ से होमिंग करेगा इसको जिस टारगेट पे गिरना है। अब ये होमिंग जो है, या तो फ्रैगमेंटेशन हो सकता है कि पूरे के पूरे जो एरिया है उसको ध्वस्त कर दे, क्योंकि इसमें लगभग 113-115 किलो जो 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 एक्सप्लोसिव हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है ये। उससे पूरा का पूरा रेडार को या कमांड पोस्ट को या इंटरडिक्शन जिसको कहते हैं, ब्रिज को उड़ा दिया जा सकता है। और ड्रोन की खासियत ये है कि उसको धीरे-धीरे जाके ठीक उसी जगह पे गिराएगा जहाँ उसको गिरना चाहिए। तो जब आपने ये सारी चीज़ें दे दी हैं, तो ऑब्वियसली आपके हाथ में एक महान अस्त्र लग गया है। क्योंकि वॉर थिएटर में आज के दिन में, जबकि हम बात कर रहे हैं कि कमांड थिएटर जो मॉडल हो रहा है, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्पेस सिस्टम, सारे चारों जो आपके कमांड हैं, एक साथ में काम करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत एडवांस वेपन है। इसको न्यूट्रलाइज़ करना या इसको गिराना दुश्मन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और 1000 से ज़्यादा जो उसकी स्पीड है, ये ड्रोन तो रह ही नहीं गया, क्योंकि ड्रोन जो होती है वो 175,
180 या 200 के आसपास में या 250 आसपास के किलोमीटर पर आवर से चलता है। जैसे आपने सुना होगा, ईरान से इतने सारे ड्रोन एक साथ में लॉन्च किए गए थे इस्राइल की तरफ में, उसमें से 90% को रास्ते में ही मार दिया गया था, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत कम थी, स्पीड बहुत कम थी। तो उसको कोई भी ट्रैक करके उसको मार सकता है। लेकिन इस वेलोसिटी पे 1000 से ज़्यादा किलोमीटर है, और वो भी एक छोटी-सी सिस्टम है, छोटा-सा मिसाइल है। इसको ट्रैक करना दुश्मन को बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत सराहना करता हूँ डीआरडीओ को और इंडियन आर्म फोर्सेस को, जिन्होंने ये समझ दी है डीआरडीओ को, ये टास्क दिया है डीआरडीओ को, जिसमें उन्होंने जो स्पेसिफिकेशंस दी है कि हमारा ये वॉर थिएटर है, हमारे टारगेट ऐसे हैं, और उसमें हमें किस तरह से अपना वेपन डिलीवरी जो करना है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे करना है। तो ये एक महा अचूक अस्त्र होगा। जब से प्रोडक्शन इसकी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, और इसके बाद इसका जो चालन है, संचालन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि टारगेट प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ इंडियन आर्म फोर्सेस को और डीआरडीओ को कि उन्होंने इस वेपन को ऑलरेडी बना लिया है, इसका टेस्ट कर लिया हुआ है, और बहुत जल्दी ये आर्म फोर्सेस में इंट्रोडक्शन होगा इसका। मनोज जी। बहुत जल्दी ये आर्म्स फोर्स में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है 400 किलो का है, लेकिन 150 किलो वजन का तो इसका टर्बोजेट इंजन है। और जो सबसे खास बात है कि 297 किलोमीटर इसकी रेंज है, और जिसका जिक्र खुद वीएन झा साहब कर रहे थे कि 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। यानी कि जो आजकल जितने भी मिसाइल्स हैं या फिर फाइटर जेट हैं, वो आज के समय में युद्ध की परिस्थिति को देखते हुए बनाए जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है कोचर साहब से, राजन कोचर साहब से। राजन कोचर साहब, इसे आधुनिक दौर के युद्ध को ध्यान में रखते बनाया गया है? मनोज जी, बिल्कुल आधुनिक दौर की जो लड़ाई है, पहली बार हमने इसको देखा था कि आर्मेनिया और